सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को अचानक महाकुंभ पहुंचे। संगम में उन्होंने स्नान किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने 11 डुबकी लगाई है। उनके साथ आपको बताते चले सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संगम में स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से सपा नेताओं ने घेर लिया, जब पुलिस भी रस्सी का घेराव बनाकर सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। स्नान के बाद अखिलेश ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। अखिलेश रविवार सुबह चार्टर प्लेन से लखनऊ से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे। अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए। इस वजह से वह थोड़ी देर तक कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे रहे। मुलायम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आपको बताते चलें, सेक्टर 16 में मुलायम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। करीब 4.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। अखिलेश महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर थे। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा था जो व्यवस्था की जानी चाहिए उसका 20% भी काम नहीं हुआ है। खुद के संगम स्नान करने से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने 11 दिन पहले कहा था, जब मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगी। भाजपा बोली, अखिलेश के मन को शांति मिलेगी। अखिलेश के संगम स्नान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए। संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश के मन को शांति मिल जाए, क्योंकि वे लगातार पिछले 1 महीने से महाकुंभ को लेकर अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज महाकुंभ को लेकर लगातार बहुत सारी बातें करते थे। तो आपको बताते चलें, अखिलेश यादव ने संगम में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार यानी आज महाकुंभ पहुंचे। संगम में उन्होंने स्नान किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने 11 डुबकी लगाई। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यमुना सरस्वती, हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, अखिलेश योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहां पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्योहार था। बहुत बड़ा त्योहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्योहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। आज जो सरकार का संकल्प जारी करते हैं, अब वो आगे जारी होगा या अब खत्म होगा? आपने आके व्यवस्थाओं को देख लिया है। देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम